नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 शर्तों वाला एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान इस योजना को मानेगा? और सबसे अहम, क्या इजरायल इस डील से सहमत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने एक 15 पॉइंट प्लान तैयार किया है, जिसका मकसद ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करना है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव सीधे नहीं भेजा गया है, बल्कि पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। इसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्लान में सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह से यूरेनियम संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज बनाने की प्रक्रिया को बंद कर दे और जो भी सामग्री है उसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में दे दे। इस प्रस्ताव में कुछ सख्त शर्तें हैं, लेकिन साथ ही कुछ बड़े फायदे भी दिए गए हैं। अगर ईरान इन शर्तों को मानता है तो उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी कि बैन को हटाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में मदद देने की भी बात कही गई है। एक और अहम शर्त यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ये रास्ता दुनिया के तेल सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हाल ही में यहाँ तनाव की वजह से, युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे काफी देश प्रभावित हुए। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान क्षेत्र में सक्रिय अपने सहयोगी समूह को समर्थन देना भी बंद करे। देखा जाए तो योजना के प्रमुख बिंदु ये हो सकते हैं: ईरानी धरती पर किसी भी प्रकार का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना और मौजूदा संवर्धित सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में सौंपना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और निर्बाध समुद्री आवागमन सुनिश्चित करना, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 1/5 हिस्सा प्रभावित हो रहा है। ईरान द्वारा क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह को समर्थन बंद करना। इसके बदले में ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। ईरान को बुशहर जैसे स्थानों पर नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि दोनों देश 1 महीने के लिए युद्ध रोकने यानी कि सीज फायर पर सहमति कर सकते हैं। इसी दौरान 15 पॉइंट प्लान पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। हालांकि अभी तक व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हर तरफ चुप्पी है। वहीं इजराइल की तरफ से भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जो इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है। दोनों पक्षों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, चर्चा के विषय हैं। ईरान ने अभी तक योजना पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि तेहरान कुछ मुद्दों पर लचीलापन दिखा सकता है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार ईरान ने भी जंग खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के प्रस्ताव के जवाब के तौर पर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बंद करने, सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने, खत्म करने, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली अभियान को रोकने और एक ऐसे ढांचे की मांग की है जिसके तहत उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की अनुमति मिल सके। सुरक्षा की गारंटी, वो फिर कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा। एक नई समुद्री व्यवस्था की स्थापना, जिसके तहत आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण में आ जाएगा। पूरे पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को बंद करना। युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान के अनुपात में वित्त मुआवजा। 5 वर्षों के लिए बैलिस्टिक मिसाइल विकास रोकने और यूरेनियम संवर्धन को कम करने की तत्परता। 60% अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम के अपने भंडार को समायोजित करने पर होने वाली चर्चाओं में भागीदारी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने सेंट्रीफ्यूज का नियंत्रण करने की अनुमति देना। पूरे पश्चिमी एशिया में प्रॉक्सी तनावों को दी जाने वाली फंडिंग को, ताकतों को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने पर सहमति। ये सारी शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई और इसके बाद ईरान की भी कुछ शर्तें सामने आई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, सिर्फ आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और स्थिति गंभीर है क्योंकि युद्ध अब 4थे हफ्ते में पहुंच चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासतौर पर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। अगर ये डील सफल होती है तो इससे न सिर्फ युद्ध खत्म हो सकता है, बल्कि
मध्य पूर्व में स्थिरता भी आ सकती है। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल वही है जो हमेशा से था, क्या ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या इजराइल इस डील के साथ खड़ा होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।